जय गुरु जी। संगत जी, हम सब जानते हैं कि गुरु जी महाराज के ब्लेस करने के तरीके इतने अनोखे हुआ करते। उन्हीं अनोखे तरीकों के बहुत प्यारे प्यारे सत्संग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। संगत जी, एक बार एक गुरु जी की पुरानी संगत जो गुरु जी के दरबार में आती है, उन्हें हर्निया की प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर उनका तुरंत ऑपरेशन बता देते हैं, पर वो गुरु जी को आके अपनी सारी प्रॉब्लम बताते हैं और कहते हैं, गुरु जी मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता, आप प्लीज मुझे इस दर्द से मुक्ति दिलाइए। तो गुरु जी कहते हैं कि अगर तू ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता है तो जो मैं कहूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। तो कहते हैं, गुरु जी मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। गुरु जी कहते हैं, अभी तो मैं बाहर वॉक के लिए जा रहा हूं, मैं जब तक आऊं तो जितनी भी आंगन में गमले रखे हुए हैं एक एक करके तुम्हें ऊपर छत पे ले जाने हैं और छत के गमले नीचे लेके आने हैं, और इसमें तुम्हें किसी की मदद नहीं लेनी है, ये तुम्हें खुद ही करना है। तो कहते हैं, ठीक है गुरु जी, जो आपने आज्ञा दी है मैं पूरा करूंगा। गुरु जी वॉक के लिए निकल जाते हैं और वो संगत पूरी ईमानदारी के साथ संगत जी एक एक गमला ऊपर लेके जाती और छत के रखे हुए एक एक गमले नीचे, और उनका दर्द इतना बढ़ जाता है कि असहनीय हो जाता है। लगता है कि जैसे आज वो बच ही नहीं पाएंगे, पर उन्होंने गुरु जी की आज्ञा का पालन कि मैं बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, जो गुरु जी कह के गए हैं उसको पूरा करूंगा। फिर वो क्या देखते हैं, जब धीरे धीरे एक गमला ऊपर ले जाने लगे और ऊपर के गमले नीचे लाने लगे तो उनका दर्द कम होता जा रहा है। और जब लास्ट का गमला रह गया तो गुरुजी महाराज वहां आ जाते हैं। तो गुरुजी पूछते हैं, तुमने कर दिया? हाँ जी गुरुजी, सारे गमले रख दिए हैं, बस एक लास्ट का गमला है जो ऊपर से नीचे लाना है। तो गुरुजी बड़े मजाकिये तौर में हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, ये गमला जरूर नीचे ले आओ, क्योंकि मैं जो तुम्हारा ऑपरेशन कर रहा हूँ वरना वो अधूरा रह जाएगा। और संगत जी उसके बाद संगत का पेन बिल्कुल गायब हो जाता है और उन्हें लाइफ में कभी भी हर्निया की प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो संगत जी आप देखिए, हमारे गुरुजी महाराज के ऐसे अनोखे तरीके हुआ करते। एक बार एक पुरानी संगत ने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी आप इतने अनोखे तरीके से कैसे ब्लेस करते हो? तो गुरुजी कहते हैं कि तनु की लगता है कि मैं तुम्हें ब्लेस करने के लिए कोई तरीके या इन चीजों की मुझे जरूरत है? मेरे बीच इतनी पावर है, मैं चाहूं तो तभी ब्लेस कर दूं, पर तुम ह्यूमन नेचर, अगर मैं तुम्हें कुछ करके नहीं दिखाऊंगा तो तुम उसमें बिलीव नहीं करोगे, इसीलिए मुझे ये तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो सच में संगत जी गुरुजी के ऐसे अनोखे तरीके हुआ करते कि संगत भी देख के हैरान रहती थी कि उनकी बीमारियां कहाँ गायब हो जाया करती। गुरुजी कितनी बार ऐसे जिनको डायबिटीज होती है उनको मीठा खिला के, या जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है उन्हें तीखी मिर्ची खिला के, तो ऐसे कौन ब्लेस कर सकता है संगत जी सिवाय रब के। और उसमें भी गुरुजी हमारा फेथ देखते, हमारा भरोसा देखते। गुरुजी खुद कहते कि बीमारियों के इलाज के लिए मेरे से मांगा मत करो, मुझे सब पता है तुम्हें क्या हुआ है और कब तुम्हें देना है, कब ठीक करना है। तुम मांग के मुझे छोटा कर देते हो, अपने लेवल पे ले आते हो और खुद नास्तिक बन जाते हो। सच में संगत जी भगवान को सब पता होता है, उनसे कुछ भी हमें मांगने की या उन्हें बताने की जरूरत नहीं होती, बस उनके पास हमें प्यार से और विश्वास के साथ जाना है। गुरुजी यही कहते हैं कि मेरे कोल प्यार और विश्वास के साथ आओगे तो मुझे सब पता है, मैं बिन मांगे ही तुम्हारी हर मुराद पूरी कर दूंगा। कहते हैं बिन बोलिया सब के जानता, वो सब जानते हैं संगत जी, उसमें हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग, गुरुजी जब चंडीगढ़ में वॉक पे जाया करते तो एक बार वो पार्क में वॉक पे गए थे, तो उनके साथ एक वृद्ध महिला थी जो अपनी स्टिक मतलब छड़ी से चल रही थी और बहुत ही धीरे धीरे चल, बड़ी मुश्किल से चल पा रही थी। गुरुजी गए और पैर से उनकी छड़ी गिरा दी। अब वो आंटी चलने लगी गुरुजी के पीछे पीछे और उल्टा भला जो भी बोलने लगी कि मेरी छड़ी गिरा दी, तुम्हें दिखता नहीं है, ये है वो है। आप गुरुजी आगे आगे, वो पीछे पीछे। थोड़ी देर बाद जब गुरुजी ने पीछे मुड़ के देखा तो कहा, आंटी पहले ये तो देखो तुम्हारी छड़ी गिर गई है और फिर भी तुम चल रहे हो। तो आंटी हैरान रहती है कि मैं इतनी दूर बिना छड़ी के कैसे चल पड़ी। तो संगत जी आप देखिए गुरुजी महाराज का ब्लेस करने का तरीका इतना अनोखा हुआ करता कि संगत का कल्याण कब कर दें वो भी हमें नहीं पता चलता था। गुरुजी कई बार कहा करते कि किसी को बोलते कि तुम्हें बस से नहीं जाना है, ट्रेन से नहीं जाना है, तुम्हें फ्लाइट से जाना है। गुरुजी कहते कि किसी का कुछ मुझे क्योर करना या इलाज करना जिसका इलाज धरती पे भी नहीं हो सकता, पानी से भी नहीं हो सकता, उसका हवा में होता, तो गुरुजी उन्हें फ्लाइट से जाने के लिए कहा करते। तो गुरुजी के तरीके संगत जी इतने अनोखे हुआ करते। गुरुजी की संगत जब गुरुजी के दरबार में आती
गुरुजी एक दृष्टि मात्र से ही हमें क्षण भर में हमारी सारी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं संगत जी। पर गुरुजी ने, आपने देखा होगा उस वक्त गुरुजी का एक ट्रीटमेंट रूम हुआ करता था जिसमें गुरुजी एक स्पून रखते थे। जब भी कोई संगत किसी भी बीमारी से ग्रसित आती थी तो गुरुजी उस स्पून से ही स्कैन कर लिया करते थे और सारा कुछ एक्सरे करके बता दिया करते थे कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है, और पान के पत्तों से इलाज किया करते थे संगत जी। जब एक संगत ने पूछा कि गुरुजी आप पान के पत्ते ही क्यों यूज करते हैं, तो गुरुजी ने कहा पान के पत्ते भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय हैं और ये सबसे ज्यादा शुद्ध हैं। इसीलिए गुरुजी चम्मच से स्कैन करके और पान के पत्ते को जिस किसी भी संगत को कहीं कोई प्रॉब्लम होती, कोई भी बीमारी होती या दर्द होता, उनको रख दिया करते और तुरंत उनकी बीमारियां ठीक हो जाया करती संगत जी। गुरुजी कहते कि तुम लोगों को ये बिलीव दिलाने में, यकीन करने में कि हाँ हमारा इलाज हो रहा है, इसीलिए गुरुजी ये तरीके अपनाया करते। गुरुजी तांबे का लोटा ब्लेस करके दिया करते संगत जी। गुरुजी कहते तांबे विच जो लोटा जल भर के रख दिया वो अमृत बन जाता है, और जिस संगत ने भी मैंने वो ब्लेस करके दे दिया है उसकी पूरी लाइफ के वास्ते वो है, वो अमृत है और उसे हर प्रकार की बीमारियों से बचाएगा। गुरुजी ने अपने वचनों में भी कहा कि तांबे के लोटे को अगर मेरे स्वरूप से तुम टच करा देते हो तो वो अभिमंत्रित हो जाता है। तो संगत जी, गुरुजी महाराज तांबे के लोटे का जो जल हम अगर रात को भर के रख दें स्वरूप से टच करा के, और सुबह उठ के पूरे परिवार को वो थोड़ा थोड़ा जल दें, तो हमें कितनी ही बीमारियों से वो अमृत बचाता है संगत जी। गुरुजी महाराज हमें इस तरीके से इतनी प्यारी ब्लेसिंग दे के गए हैं। अगर हम उनके बताए हुए वचनों पे चलें, जो उन्होंने, गुरुजी ने जो भी हमें रास्ता दिखाया है, हम उसको अपनाते हैं, गुरुजी को हर पल याद करते हैं और पूरे भरोसे और प्यार के साथ गुरुजी के साथ जुड़ते हैं, तो संगत जी गुरुजी के द्वारा दी हुई हर ब्लेसिंग में उनका आशीर्वाद है। और आज भी गुरुजी कितनी संगत का कल्याण कर रहे हैं। आपने देखा होगा बड़े मंदिर में भी बहुत सारी संगत गुरुजी के तांबे का लोटा ब्लेस करवाने ले जाती है। संगत जी, गुरुजी का तांबे का लोटा अगर आप बड़े मंदिर से ब्लेस करवाते हैं तो वो पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए है, और जिसको कोई ऐसी लाइलाज बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही है या जिसका कोई भी इलाज नहीं पाया जा रहा है, आप बड़े मंदिर ले जाइए, नया एक तांबे का लोटा लीजिए, उसे गुरुजी महाराज के मंदिर में जाके ब्लेस करवाइए और उसका जल रात को भर के रख दीजिए। उसे नींबू या राख से साफ करना है, किसी भी डिटर्जेंट से साफ नहीं करना है संगत जी। और उसका जल आप सुबह बीमार व्यक्ति को दें, आधे जल से वो नहा ले, आधा पी ले, तो वो जल अमृत जो उन्हें हर प्रकार की बीमारी से ठीक करता है। पर संगत जी, गुरुजी की जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, चाहे हम गुरुजी का ब्रेसलेट लें, चाहे लॉकेट स्वरूप लें, चाहे तांबे का लोटा ब्लेस करवाएं, जब तक हम गुरुजी के साथ प्यार से और भाव से नहीं जुड़ेंगे, इनमें भी गुरुजी का आशीर्वाद हमें नहीं मिलता है।